तो दोस्तों 6 तारीख के दिन इंडियन एयरफोर्स को फ्रांस की तरफ से 3 राफेल एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया गया और इस डिलीवरी के साथ अब इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 20 राफेल एयरक्राफ्ट हो चुका है, जिसके साथ पहला स्क्वाड्रन के 18 एयरक्राफ्ट तो संपूर्ण हुआ ही है, साथ में 2 एयरक्राफ्टों के साथ दूसरा स्क्वाड्रन का भी गठन किया गया। और दोस्तों राफेल एयरक्राफ्ट की डिलीवरी के साथ साथ अब ये भी चर्चा में है कि संभावित राफेल इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे जाने वाले सबसे आखिरी विदेशी एयरक्राफ्ट हो। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स के हर एक आवश्यकताओं को स्वदेशी एयरक्राफ्टों से ही पूरा किया जाएगा। और दोस्तों आज हम जानेंगे कि राफेल एयरक्राफ्टों को क्यों सबसे आखिरी विदेशी एयरक्राफ्टों के रूप में देखा जा रहा है, और अगर ऐसा है तो क्या भारत द्वारा जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का इरादा बनाया जा रहा है उसके तरफ और आगे नहीं बढ़ा जाएगा। जबकि दूसरी तरफ हम ये भी जानेंगे कि भारत के भविष्य की आवश्यकताएं क्या है और किस तरीके से कौन कौन सा इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा इन आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्टों की यात्रा को देखा जाए तो इसका शुरुआत सितंबर 2016 में हुआ, जब एयरफोर्स के लिए खरीदे जाने वाले 126 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को स्क्रैप करते हुए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत एयरफोर्स की इमीडिएट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 36 राफेल एयरक्राफ्टों के समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुआ। दोस्तों इस दरमियान करीबन 59,000 करोड़ रुपए के लागत से इन 36 एयरक्राफ्टों को खरीदने का डिसीजन लिया गया, जिनमें से पहला एयरक्राफ्ट के बैच की डिलीवरी अक्टूबर 2019 में हुआ, जबकि पहला राफेल एयरक्राफ्ट भारत में 27 जुलाई 2020 के दिन पहुंचा। दोस्तों इंडिपेंडेंट के बाद से भारत अपने एयरफोर्स की आवश्यकताएं, खास करके फाइटर एयरक्राफ्टों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशी कंपनियों के ऊपर काफी ज्यादा निर्भरशील है, और उनमें से भी ज्यादातर एयरक्राफ्ट आइदर फ्रांस या फिर रशिया से ही परचेज किया गया, और राफेल इनमें से सबसे आधुनिक संस्करण है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंट के 70 साल बाद हम अब ट्रूली कह सकते हैं कि फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके भारत एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो चुका है, क्योंकि इंडिजीनियस डेवलप किया हुआ तेजस एयरक्राफ्टों के भी एफओसी वर्जन जहां पे इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया है, तो वहीं पे 83 तेजस एयरक्राफ्ट के अपग्रेडेड वर्जनों को भी परचेज करने के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया गया। और दोस्तों इंडिजिनाइजेशन जहां पे एक तरफ बढ़ रहा है तो वहीं पे विदेशी हथियारों के खरीदारियों के ऊपर भी सवाल उठ रहा है, और विदेशी हथियारों के खरीदारियों को भी एक तरीके से इंडिजिनाइजेशन के ऊपर तरजीह देते हुए घटाया जा रहा है। कुछ ऐसे ही कारणों की वजह से अब माना जा रहा है कि राफेल एयरक्राफ्ट ही संभावित इंडियन एयरफोर्स के आखिरी फॉरेन मेड फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। पर साथ में ये भी सवाल उठ सकता है कि भारत द्वारा जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए इरादा बनाया गया है, क्या भारत अब उसे स्क्रैप कर देगा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का ये टेंडर असल में है क्या। पिछले बार भारत की तरफ से जब मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर इशू किया गया था, तो उस समय 126 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का इरादा बनाया गया था, जिनमें राफेल को ही चुना गया, लेकिन फाइनली ये डील को संपूर्ण नहीं किया गया और आवश्यकताओं को इमीडिएट मिटाने के लिए इन 36 फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेज किया गया। मतलब भारत के टोटल आवश्यकताओं में से सिर्फ 36 एयरक्राफ्टों को ही खरीदा गया, जबकि इस दरमियान राफेल एयरक्राफ्टों के डिलीवरी शुरू होने के पहले ही एक बार फिर से वही पुराने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का एक इरादा बनाया गया, जिसे हम मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के नाम से भी जानते हैं। कई जगहों में इसे ही मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट 2.0 या फिर MMRCA 2.0 भी कहा जाता है। और इस टेंडर में भारत के सामने कई सारे ऑफर है, जिनमें डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट तो है ही, साथ में यूरोप के यूरोफाइटर टाइफून, स्वीडन के साफ कंपनी की तरफ से निर्मित JS-39 ग्राइफिन, रशिया के मिकोयान कॉर्पोरेशन के द्वारा निर्मित MiG-35 और सुखोई कॉर्पोरेशन की तरफ से निर्मित सुखोई Su-35 के साथ साथ अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन के F-21 और बोइंग कंपनी की तरफ से निर्मित FA-18 सुपर हॉर्नेट के साथ साथ हाल ही में अमेरिका के द्वारा ऑफर किया हुआ बोइंग F-15EX जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल है। और दोस्तों अभी से यह भी कहना गलत है कि भारत द्वारा इनमें से कौन सा फाइटर एयरक्राफ्टों को चुना जाएगा या फिर चुनने के लिए इरादा बनाया जा रहा है, पर संभावनाएं सबसे ज्यादा अधिक राफेल एयरक्राफ्टों का ही है। और दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पिछले बार के MMRCA टेंडर है, जहां पे राफेल एयरक्राफ्टों ने लगभग इन सभी एयरक्राफ्टों को ही पछाड़ते हुए इस टेंडर को हासिल किया था। जबकि पिछले बार के टेंडर और इस टेंडर में खाली डिफरेंसेस ये है कि यहाँ पे सुखोई Su-35 और F-15EX जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल है। पर दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दो नया फाइटर एयरक्राफ्ट ही हैवी रोल का फाइटर है, जो संभावित मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में सही तरीके से फिट ना हो। इवन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ 30 से 35 स्क्वाड्रन के लिए 7 अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्ट है। ऐसे में भारत द्वारा अगर और एक नया फाइटर एयरक्राफ्ट को चुना जाता है तो ये 8 डिफरेंट टाइप के फाइटर एयरक्राफ्टों वाला एयरफोर्स बन जाएगा। और दोस्तों इस तरीके के अगर डिफरेंट फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स द्वारा किया जाता है तो ये एक तरीके से रिसोर्सेज के ऊपर इफेक्ट भी डालता है, और साथ में अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस के ऊपर भी काफी ज्यादा खर्चा होता है। जबकि दोस्तों अगर एग्जाम्पल के रूप में अमेरिका के जैसे बड़े एयरफोर्स को देखा जाए तो जहाँ पे 2000 से भी अधिक फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो वहीं पे अमेरिका के द्वारा सिर्फ 4 डिफरेंट टाइप के एयरक्राफ्टों का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर इस लॉजिक को देखा जाए तो राफेल का संभावना ही इंडियन एयरफोर्स के
लिए बढ़ जाता है, क्योंकि अगर राफेल एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स द्वारा परचेस किया जाता है तो एडिशनल रिसोर्सेज का भी आवश्यकता नहीं होगा और ऑलरेडी परचेस किया हुआ 36 फाइटर एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस फैसिलिटीज को ही इन एयरक्राफ्टों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राफेल एयरक्राफ्टों के 36 एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के समय एक इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन किया गया था, जिसके तहत एयरक्राफ्टों के लिए एडिशनल $1 बिलियन के आसपास लागत खर्चा हुआ और अगर भारत द्वारा एडिशनल राफेल एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाता है तो ये एडिशनल खर्चे का कोई आवश्यकता नहीं होगा। इवन राफेल एयरक्राफ्टों के ट्रेनिंग को लेकर भी इंडियन एयरफोर्स के क्रू मेंबर्स को ऑलरेडी ट्रेन किया जा चुका है, जो एक तरीके से नेक्स्ट टेंडर में भी इंडियन एयरफोर्स को एक बेनिफिट देगा। मतलब दोस्तों, अगर कोई बहुत बड़ा तब्दीली नहीं आता है या फिर किसी अन्य देश की तरफ से अपने एयरक्राफ्टों को लेके बहुत बड़ा ऑफर नहीं किया जाता है तो संभावित इन 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में राफेल एयरक्राफ्टों को ही चुना जाए। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत अपना आवश्यकताओं को देखते हुए कई डिफरेंट टाइप के इंडिजिनियस फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट शुरू कर चुका है और इस दशक के अंदर ऐसे कई सारे फाइटर एयरक्राफ्ट एक एक करके इंडिया में इंट्रोड्यूस होना भी शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, इसके अलावा जिस तरीके से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे आप लोग ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट हो रहा है और जिस तरीके से इंडियनाइजेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, इससे भविष्य में विदेशी फाइटर एयरक्राफ्टों के तुलना में स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्टों के संभावनाएं काफी गुना ज्यादा होगा। दोस्तों, भारत के अगर रिसेंट आवश्यकताओं को देखा जाए तो सबसे प्रमुख आवश्यकता है ऑलरेडी रिटायर्ड किया हुआ MiG-21 और MiG-27 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करना, जिसके लिए भारत द्वारा तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों को तरजीह दिया जा रहा है और करीबन 123 ऐसे फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेज भी किया जा रहा है। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा आवश्यकता है वो है पुराने हो चुके मिराज 2000, MiG-29 और जैगुआर जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया द्वारा करीबन 65 MiG-29, 50 के आसपास मिराज 2000 और 118 से 120 के आसपास जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए इंडिया द्वारा मीडियम कैटेगरी के फाइटर एयरक्राफ्ट का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसे हम तेजस मार्क 2 या फिर मीडियम वेट फाइटर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, संभावित इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऐसे 170 एयरक्राफ्टों के आसपास एयरक्राफ्ट इनिशियली परचेस किया जा सकता है, जो संभावित इन्हीं एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करेगा। जबकि इंडिया का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है चाइना के बढ़ते हुए 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट के फ्लीट को काउंटर करना और इसके लिए भी इंडिया द्वारा तैयारी किया गया है और ये तैयारी AMCA या फिर एडवांस मीडियम कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये टोटली इंडिजिनियस स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसका डेवलपमेंट का काम DRDO के ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से किया जा रहा है। माना जा रहा है कि एयरक्राफ्टों का पहला प्रोटोटाइप संभावित 2024 तक तैयार हो जाए और फर्स्ट फ्लाइट 2025 में हो। इवन इंडिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में इस दशक के समाप्ति से पहले ही शामिल करने का इरादा बनाया जा रहा है। दोस्तों, AMCA को टोटल 2 वेरिएंट में निर्माण करने का इरादा बनाया गया है, जिनमें एक मार्क 1 वेरिएंट जबकि एक नियर 6th जनरेशन मार्क 2 वेरिएंट शामिल होगा। इसके लिए इंडिया लगभग अपने हर एक कंपोनेंट का डेवलपमेंट कर चुका है, जिनमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार से शुरू करके एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले अन्य इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, कॉकपिट में इस्तेमाल होने वाले डिस्प्ले सिस्टम से शुरू करके अन्य मॉनिटरिंग सिस्टम और एयरक्राफ्टों के लैंडिंग गियर से शुरू करके एयरक्राफ्ट के अन्य फंक्शनल इक्विपमेंट तक शामिल है। इवन दोस्तों, इसके अलावा और एक फाइटर एयरक्राफ्ट का भी तैयारी किया जा रहा है, जो बेसिकली नेवी के लिए डिजाइन है, लेकिन इसका एक एयरफोर्स वर्जन भी इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट असल में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के नाम से जाना जाता है, जो नेवी के कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता को पूरा करेगा, जबकि इसका एयरफोर्स वर्जन ORCA मतलब ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नाम से जाना जा रहा है। दोस्तों, अभी तक इन एयरक्राफ्टों के बारे में ज्यादा कुछ खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह एक 5th जनरेशन माइनस फाइटर एयरक्राफ्ट हो सकता है, जो स्टेल्थ डिजाइन के साथ ट्विन इंजन से लैस होगा और साथ में इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग और कई सारे 5th जनरेशन के टेक्नोलॉजी शामिल होगा। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट मीडियम वेट के होगा और संभावित इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स में फिलहाल के एक्टिव कुछ आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए किया जाए। दोस्तों, ORCA एयरक्राफ्ट कब तक तैयार होगा या कब तक इसे इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का इरादा बनाया जा रहा है, इसका कोई जानकारी फिलहाल पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि नेवी के वर्जन तैयार होने के बाद इंडियन एयरफोर्स के वर्जन को लेके बड़ा खुलासा किया जा सकता है और नेवी के वर्जन और एयरफोर्स के ORCA में ज्यादा डिफरेंसेस ना होने के वजह से संभावित नेवी के वर्जन तैयार होने के कुछ साल के अंदर ही इसे एयरफोर्स के लिए तैयार कर लिया जाए। कुल मिला के इंडिया के सामने कई सारे ऑप्शन है और कई सारे फाइटर एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंडिया इन्हीं इंडिजिनियस ऑप्शन के तहत आगे बढ़ सकता है और इन्हीं वजहों से माना जा रहा है कि संभावित फॉरेन फाइटर एयरक्राफ्टों का मार्केट अब इंडिया के अंदर समाप्त हो चुका है और इंडिया अपनी आवश्यकताओं को इंडिजिनियस एयरक्राफ्टों से ही पूरा करेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा
तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।